अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 77 एपिसोड नंबर 77 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, कल के दर्स में हमने और आपने हिकायत नंबर 207 सफर तबूक आधा समाप्त किया था। आज इंशाअल्लाह उसके आगे का हिस्सा हम समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के दर्स का कुछ हिस्सा हम समाप्त करते हैं। आपने सुना कि शाह रोम ने 2 लाख का लश्कर तैयार किया और मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करने के लिए निकला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम से आए हुए काफले के जरिए इस बात का पता चल गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा फरमाया कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो तमाम सहाबा इकराम एक जबान होकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा तन मन धन सब कुछ आप पर कुर्बान है। आप जो हुक्म फरमाएं हम आपके हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी राय यह है हम मदीना शरीफ से बाहर निकलकर उनका मुकाबला करें, चूंकि गर्मी भी शदीद है, फलों के पकने का मौसम है, ये मेवे खाने और घरों में आराम करने के दिन है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम चीजें क्या आपके नाम पर हम दुनिया की तमाम नेमतों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि तैयारी सामान के लिए जिससे जो बन पड़े वो अल्लाह की राह में पेश करे। अब आगे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये गुलाम 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1000 दीनार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कुर्बान करता है। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर ये आपका गुलाम 40,000 दिरहम हाजिर करता है। न ऐशो इशरत न जर चाहिए, न ऐशो इशरत न जर चाहिए, हमें आपकी एक नजर चाहिए। हजरत अबू अकील रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक गरीब सहाबी थे अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये नजर हकीर 2 सेर चुहारे कबूल फरमाएं। हुजूर रात भर पानी निकाल कर एक खेत को मैंने सैराब करके 4 सेर छुहारे मजदूरी के तौर पर कमाए थे। 2 सेर बीवी बच्चों के लिए छोड़कर बाकी 2 सेर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जज़ाकल्लाह, हम तुम्हारे इस जज्बे व इजहार की कद्र करते हैं। जाओ अपने छुहारों को जुमला कीमती सामान के ऊपर बिखेर दो। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु दिल ही दिल में सोचते हैं, देख ए दिल, महबूब ने आज कुर्बानी का हुक्म फरमाकर अपने गुलामों को इस कारी खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका अता फरमाया है। देख गुलामान हुजूर किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तू जानता है मैदान इश्क में अबू बकर सिद्दीक इन सब में हमेशा पेश पेश रहे हैं। इसके दिल में जज्बे हुब्बे रसूल सबसे ज्यादा है। जब भी कोई मौका आया सिद्दीक अकबर को हमने आगे ही पाया है, ले आज मौका मिला है, अभी तक सिद्दीक अकबर नहीं आए, इस कारी खैर में अपना कोई हिस्सा नहीं लाए। तो हिम्मत कर और आज इस मैदान में इतना दौड़ कि सिद्दीक अकबर को पीछे छोड़ दे। दिल से इस खिताब के बाद सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर पहुंचे और अपने घर के सारे सामान को, नकद को जमा किया और उसके 2 हिस्से किए और आधा हिस्सा लेकर बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए। फारूक आजम की इस कुर्बानी को देख उनकी शान अपने घर की सारी पूंजी
नकद जीन्स जो कुछ भी था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे पुरनूर पर मसरत के आसार नजर आने लगे। हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु अपने महबूब की इस मसरत को देखकर फूले नहीं समाते थे। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, शाहिद है जिसकी मेहर वफा पर हीरा का गार, चमन रिसालत का बुलबुल जार, मुहिब व महबूब अहमद मुख्तार, यार गार वो जानिसार सैयदना सिद्दीक अकबर भी आ गए। इस शान से आए कि सारा माल, खाने पीने की तमाम चीजें जिस कद्र भी थी 100% घर के सारे का सारा सामान लेकर कुल पूंजी दरबारी रिसालत में निछावर करने के लिए हाजिर आ गए। आते ही सब कुछ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। ये मंजर देखकर फारूक आजम भी हैरान रह गए। दिल से कहा, लो आज भी मैदान सिद्दीक ही के हाथ रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकमाल उल्फत व प्यार अपने यारी गार से फरमाया, ऐ मर्द दीन, तुम सभी कुछ यहां ले आए कि घर पर भी कुछ छोड़ कर आए हो। यारे गार ने अर्ज किया, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर हर सहाबी ने फराग दिली वो ईसार से काम लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्लाह वालों की 3000 की जमात के साथ तबूक को रवाना हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे पास सवारियों और रसद की कमी है, इसका कुछ ख्याल न रखना। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इसका कुछ भी ख्याल नहीं, हम तो रज़ाए हक के मतलूब हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हर 18 शख्सों के लिए एक ऊंट मुकर्रर करता हूं और खाने पीने का सामान। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, हुजूर आप इसकी फिक्र ना फरमाएं, हम खुदा की राह में दरख्तों के पत्ते खाकर भी इस राह से मुंह नहीं मोड़ेंगे। अगर प्यास लगी तो ऊंटों को ज़बा करके उनके मैदे का पानी पी लेंगे या फिर रोजा रख लेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उस सफर में सहाबा इकराम को वाकई दरख्तों के पत्ते खाने पड़े, जिससे होंठ सूज गए, चलते चलते पांव में छाले पड़ गए, जख्म भी हो गए, मगर क्या मजाल थी कि कदम आगे बढ़ने से रुक जाए। बिलआखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आलम में अपने 3000 जानिसारों समेत सरहद शाम से एक मकाम पर पहुंचे और एक माह वहीं पर आपने कयाम फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिलेराना कदम का असर कैसर रोम पर यह हुआ कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3000 मुजाहिदीन समेत तबूक में पहुंच जाने की खबर सुनकर हैरान रह गया और अपने साथियों से ये गुफ्तगू की, ये मुसलमान भी अजब दिल गुर्दे के आदमी हैं, मेरे इरादे की खबर पाते ही मुकाबले के लिए तबूक पहुंच गए। मुसाहिबों ने जवाब दिया, बात यह है उनके पैगंबर ने उनके अंदर एक अजीब जज्बा भर दिया है, उन्हें कुछ ऐसा मजबूत कर दिया है कि ये अल्लाह की राह में लड़ने को जिहाद तस्वुर करते हैं। इसी जज्बे के मातहत खूब लड़ते मरते और मारते हैं। उनके ख्याल में काफिर को मारने वाला गाजी और काफिर के हाथों मरने वाला शहीद है। उन्हें खाने पीने को न मिले तो रोजा रख लेते हैं, मिल जाए तो उसे ईद समझते हैं। फिर उनका पैगंबर जब उनके साथ साथ हो तो ये और भी ज्यादा जज्बे और हिम्मत के साथ लड़ते हैं और अपने पैगंबर के कदमों में मर जाने को सआदत तस्वुर करते हैं। कैसर रोम ने कहा, तो फिर यह बेहतर है कि फिलहाल मदीने पर चढ़ाई का इरादा मुलतवी कर दिया जाए। मुसलमानों का पैगंबर जब वफात पा जाए तो फिर इन पर हमला किया जाए। ऐलान कर दो, मदीने पर हमला हम मुलतवी करते हैं। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह मालूम हुआ कि कैसर रोम अपने इरादे से बाज आ गया है तो आपने भी वापसी का हुक्म फरमाया। यह अल्लाह वालों का मुकद्दस लश्कर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत एक माह के बाद मदीना मुनव्वरा वापस पहुंच गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔